अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग की। आपका फ़र्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फर्दर याद रखिएगा, मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि आपकी ट्रेनिंग के 2 सेशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है पैकेज ट्रेनिंग, सेकंड होता है वर्किंग ट्रेनिंग, ठीक है। दैन वर्किंग ट्रेनिंग के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होती है पैकेज वेबसाइट ट्रेनिंग, ठीक है, मीन्स के जो आपने वेब पैकेज लिया हुआ है उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। और सेकंड होती है आपकी इसके डिटेल्स के रिलेटिंग वर्किंग की डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। और फर्स्ट पार्ट जो आपकी वर्किंग ट्रेनिंग का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल गया होगा। सेकंड नंबर पे अब आपकी हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहले बात ये है कि आपको वर्किंग के लिए समझना पड़ेगा कि आपने काम कैसे करना है। आपको पहले पता हो कि आपने काम क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, ठीक है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कंपनी की वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसे करनी है, क्या वर्किंग करनी है, कैसे अर्निंग करनी है, तो आप कैसे अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको स्टार्ट में बताया गया था, जो आपको प्रीवियस ट्रेनिंग दी गई थी वो थी पैकेज वेबसाइट ट्रेनिंग। उसमें ये था कंपनी आपको वीडियोस प्रोवाइड करती है, ठीक है, वीडियोस प्रोवाइड करती है, आप डेली बेस पे वॉच करते हैं अपने पैकेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके हिसाब से जो आपको 6 रुपीज़ पर वीडियो वो आपको अर्निंग रिसीव होती है, ठीक है। तो वो आपको विड्रॉ का हर प्रोसेस आपको पता है, वो होती है फिक्स, जो कि आपको डेली बेस पे मिलनी होती है, ठीक है। अब वो फिक्स अर्निंग जो आपको आती है वीडियोस वॉच की, वो तो होती है बहुत थोड़ी। सिल्वर पैकेज लें तो उसकी मिनिमम अर्निंग होती है वो डेली बेस पे 12 रुपीज़ होती है, और वीकली बनता है वो जस्ट 84 रुपीज़, ठीक है। अगर मैक्सिमम बात करें जिसकी अर्निंग SST की, जो मैक्सिमम बड़ा पैकेज जो है वो सुपर डायमंड होता है। सुपर डायमंड की मैक्सिमम अर्निंग डेली बेस पे अप्रॉक्सीमेट 50 रुपीज़ 48 PKR होती है, ठीक है, जो कि वीकेंड जो है कह लेंगे अप्रॉक्सीमेट 400 बनते हैं, ठीक है, जो आप जस्ट वीडियो वॉच से अर्न करते हैं। अब आपकी अर्निंग को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स क्वेश्चन करते हैं कि वीडियो वॉच की अर्निंग तो बहुत लो है, बहुत थोड़ी अर्निंग है, हमने पैकेज बाय किया है, आप बताएंगे हमने मैक्सिमम अर्निंग कैसे करनी है। जो आपने लिखा था कि आप डेली बेस पे 12,000 मंथली बेस पे 12,000 से 15,000 या 30,000 या 35,000 40,000 जितना भी आपने लिखा था ऐड पे, वो कैसे कमाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली उस बात का प्रूफ है कि आप मंथली बेस पे 3,000 डेली बेस पे 3,000 4,000 या जितनी भी फर्दर अर्निंग एड्स पर आपने मेंशन देखी थी, ये सारी बातों का प्रूफ होगा कि आपने वो अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। मैक्सिमम अर्निंग आपकी होगी डिजिटल मार्केटिंग से। फिक्स अर्निंग वो तो हो गई थोड़ी, वो तो आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपने कैसे कंडक्ट करनी है, डिजिटल मार्केटिंग आपने कैसे काम करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक एडवर्टाइजिंग है और एक मार्केटिंग है, दोनों के दोनों ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है। अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। अब मार्केटिंग में हमारी कंपनी में क्या वर्क है, अगर मार्केटिंग को एग्जैक्टली डिफाइन करें तो इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। मार्केटिंग में आ जाता है कि आपने कोई आपको क्लॉथ्स की ऐड प्रोवाइड कर दी गई हैं, LCDs के कर दिए गए हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ऐड प्रोवाइड कर दी गई हैं, किसी मेडिसिन कंपनी के एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी में जो डिजिटल मार्केटिंग होगी हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम इससे रिलेटेड है, हम जस्ट उसी पर ही अपना फोकस करेंगे, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में हमारी कंपनी में बेसिकली क्या वर्क है, हमारी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली वर्क है हायरिंग का, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग आप ऐड पोस्ट करते हैं, यहाँ पे आप ऐड पोस्ट करेंगे हायरिंग के, स्टाफ हायरिंग के, अर्निंग के, ठीक है। मीन्स कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होगी, मेंबर्स ज्वाइन करवाने होंगे, ठीक है। हमारी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग है, उसका पर्पज़ है कि आपने कंपनी में मार्केटिंग करके मेंबर्स लाने हैं, उनको कंपनी में ज्वाइन करवाना है, आपको वहाँ से कमीशन मिलना है, ठीक है। यहाँ से आप मैक्सिमम और अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें कोई रेफरेंस कह लें कि कोई लिमिट नहीं है आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें ना, यहाँ पे बेनिफिट सबसे पहला ये है, अगर जहाँ से आपको फिक्स सैलरी मिलती है, ठीक है, वहाँ पे आपकी बाउंडेंस होती है, भाई आपको महीने के पास इतनी मिलनी है, चाहे आप उनको मंथली 20 लाख कमा के दे, 10,000 उनको। एग्जांपल आप कंपनी में काम करते हैं, वो आपके फिक्स सैलरी 10,000 लगाते हैं कि भाई आपकी फिक्स 10,000 है, चाहे वो काम आपसे महीने का 2 लाख का लें, ठीक है, सैलरी आपको उतनी ही मिलनी है। यहाँ पे ये आपको बेनिफिट है, कमीशन बेस्ड वर्क है, मैक्सिमम कमीशन आपको मिलता है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कि आप जितनी अर्निंग करना चाहें आप उतनी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कहीं आपको समझाने के लिए तो डिजिटल मार्केटिंग लाइक रेफरल सिस्टम, ज्वाइनिंग सिस्टम, ठीक है,
कि आपने रेफरल्स बनाने हैं, मेंबर्स ज्वाइन करवाने हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, सब एक ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपने सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ऐड पोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। कंपनी के हायरिंग के एड्स लगाने होते हैं, उन एड्स को देखकर व्हाट्सएप से आपके पास व्हाट्सएप पर मेंबर आते हैं, इनबॉक्स में, मैसेंजर में, जहाँ भी आप उनको क्या करते हैं, हमारी कंपनी के बहुत डिटेल्स देते हैं कि ये हमारी कंपनी है, ऐसे ऐसे है, हमारी कंपनी यहाँ पर रहते हैं, जैसे काम कर रही है, उसको आप सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। वो सेटिस्फाई होकर कंपनी ज्वाइन करते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहाँ से आपको क्या मिलता है, 40% कमीशन मिलता है। ठीक हो गया जी। ये है हमारी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग का पर्पस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और बात रिलेट करना चाहता हूँ कि आप बेसिकली कि मैक्सिमम अर्निंग अब यहाँ से करने के लिए कितने वेज़ हैं। बेसिकली अर्निंग के टोटल 3 वेज़ हैं, ठीक है। ये आप जहन में रखिएगा, अर्निंग के टोटल 3 वेज़ हैं। उन 3 वेज़ में कौन कौन से आते हैं। पहला वेज़ होता है वीडियो वॉचिंग का, ठीक है। सेकंड वे जो मैंने भी आपको बताया, आप मेंबर को ज्वाइन करते हैं ऐड पोस्ट करवा के, ठीक है, ज्वाइन करवाते हैं, उसके बाद वो वहाँ से आपको कमीशन मिल गया 40%, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वे है जो मैंने लास्ट पे एक्सप्लेन किया था, वो ये है कि जब आपके रेफरेंस से पैकेज बाय होता है, ठीक है, जब आपने अपना एसएससी अकाउंट लिया हुआ, वहाँ से आपके रेफरल लिंक से कोई भी मेंबर अकाउंट ओपन करता है, वहाँ से भी आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है। टोटल 3 वेज मैंने आपको अर्निंग के बताए हैं, ठीक है। पहला वे आपको बता दिया वीडियो वॉचिंग का, सेकंड आपको बता दिया ज्वाइनिंग का, थर्ड है जब आपके रेफरेंस से अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग यहाँ पे आपस में रिकनेक्टेड होते हैं कि आपकी जो अर्निंग है मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग में भी डिजिटल मार्केटिंग से ही ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, आपने ऐड पोस्ट किया, मेंबर आपके पास आया, आपने उसको गाइड करके कंपनी में ज्वाइन करवा दिया, जो 1000 वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो पे करते हैं, उसके बाद वहाँ से भी आपको कमीशन मिल गया। सेकंड नंबर पे जब वो आपके अकाउंट ओपन करवाता है अपना एसएससी का, जैसे आपने किया, वहाँ से भी आपको कमीशन मिलता है। वो जो कमीशन होता है वो आपको एसएससी में पॉइंट्स की शक्ल में मिलता है, जो मैंने आपको सारा पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। ये है डिजिटल मार्केटिंग में आपने मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर क्वेश्चन करते हैं कि जी हमने इतने ऐड पोस्ट करने होते हैं, कि हमें ऐड पोस्ट करने पे सैलरी नहीं मिलती। देखिए यहाँ पे ऐड पोस्ट करने में आपको कौन सी सैलरी मिलनी है, इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अब बहुत सारे लोग आगे इस तरह का उल्टा सीधा सवाल करते हैं, हमने ऐड पोस्ट करने हैं, हमें से सैलरी भी दें, वीडियो वॉचिंग की सैलरी भी इंक्रीज़ करें। देखें वो आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है, कोई आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा जिसमें आपको इतना कुछ किया जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर कर लें कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग तब ही है जब आपने मेंबर ज्वाइन करवाने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी जस्ट वीडियो वॉच की अर्निंग है जो कि आपको डेली बेस पे आनी है, वो पैकेजेस आपके लाइफ टाइम के लिए चलने हैं, ठीक है। वो जब तक आप कंपनी में वर्किंग करेंगे आपको तब तक वहाँ से वीडियो वॉच की अर्निंग भी आती रहेगी। लेकिन कमीशन बेस्ड अर्निंग आपको तभी आनी है जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हम सिर्फ मैक्सिमम 2 प्लेटफॉर्म रेफ़र करते हैं, ठीक है। जो रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स है वो सिर्फ 2 ही हैं, है तो बहुत सारे, लाइक ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस तरह इंस्टाग्राम है, ठीक है, इस तरह पिंटरेस्ट, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। लेकिन आपने सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म जो हमारी कंपनी रिकमेंड करती है, हमने जस्ट वही यूज़ करने हैं, एक फेसबुक और एक OLX, ठीक है। इन 2 प्लेटफॉर्म्स के अलावा आपने और कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना, क्योंकि इन्हीं वे से आपकी अर्निंग होती है और इन्हीं वे से आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करके मैक्सिमम अर्निंग गेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दिया गया है कि आपने सिर्फ 2 रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं, एक फेसबुक और एक OLX। व्हाट्सएप तो सिंपल सी बात आपको यूज़ होनी ही होनी है, क्योंकि सारी जो कंपनी की मार्केटिंग होती है, सारा रिलेटेड वर्क होता है, आपने व्हाट्सएप के हिसाब से बात डील करना। अगर व्हाट्सएप नहीं होगी फिर कहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। अब ऐड जो आपने पोस्ट करने होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो हमने आपको प्रोवाइड करने होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डेली बेस पे, जो कंपनी के ग्रुप्स हैं, ठीक है। कंपनी के ग्रुप्स कौन से हैं, कंपनी के 2 ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनमें बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, ठीक है। उन ग्रुप्स में आपको ऐड पोस्ट किए जाते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं अपना प्रोसीजर कंप्लीट करवा के पैकेज बाय करके, हम आपको खुद मैसेज करते हैं, आपको फिर ग्रुप में, ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करते हैं, ठीक है, बॉयज़ का हो या गर्ल्स का जो भी हो, ठीक है। उसके बाद हम आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको डेली बेस पे ग्रुप में न्यू ऐड एक आता है, ठीक है, न्यू ऐड और न्यू डिस्क्रिप्शन आती है, और आप वो पोस्ट करते हैं। और डेली बेस पे जो मेंबर्स अर्निंग करते हैं, अर्निंग गेन करते हैं, ठीक है, जो प्रूफ्स मेंबर अर्निंग लेते हैं, उनके प्रूफ्स कुछ
थोड़े से वो ग्रुप्स में डेली बेस पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको वो ग्रुप्स विज़िट करवाता हूँ, ये देख लीजिएगा। ये मैं आपको अपनी कंपनी के जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं वो दिखाने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्मार्ट वर्कर्स बॉय 2, ठीक है, और स्मार्ट वर्किंग गर्ल्स 1। ठीक है, ये हमारी कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, याद रखिएगा ये डिस्क्रिप्शन सारे मेंबर ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, अगर कोई मेंबर ये डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ता तो वो उसका अपना रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होगा। ठीक है, बहुत सारे मेंबर क्या करते हैं, अंधा धंधा आते हैं, ग्रुप ज्वाइन किया, बस बात ख़त्म, कोई बात रीड नहीं की, कोई कुछ नहीं रीड किया, जैसे पाकिस्तानी लोग करते हैं। आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बहुत हार्श हैं। ठीक है, अगर आप किसी को भी तोड़ते हैं, बाद में आप कहते हैं कि जी हमें पता नहीं चला, आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिर आगे आप ही बाद में कहते हैं हमें पता ही नहीं था। तो आप ध्यान से ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करें जब भी कोई ग्रुप ज्वाइन करें कंपनी का। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है स्मार्ट वर्किंग गर्ल्स, ये गर्ल्स का ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये देख लें, ये सारे मेंबर्स इसमें जो कंपनी के आपको नज़र आ रहे हैं सारे मेंबर्स इसमें ऐड हैं। ठीक है, अब ये सेकंड ग्रुप है बॉयज़ का। ठीक है, ये देखें, जो भी मेंबर हमारे पास अपना प्रोसीजर कंप्लीट करवा के आता है उसको हम अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, ये देख लें आप। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन सारे ध्यान से पढ़ लें। और उसके बाद ये देखें, आपको यहाँ पे डेली बेस पे न्यू ऐड आता है। ठीक है, ये देखें, ये आज का, ये कल का ऐड आप देखें, यस्टरडे, ये देखें, ये 2 डेज़ फेसबुक ऐड एंड डिस्क्रिप्शन, ये देखें, ये ऐड डिस्क्रिप्शन है, ये हम आपको ऐड देते हैं। ये जो मेंबर डेली बेस पर सैलरी रिसीव करते हैं ये उनके प्रूफ्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये आज की हैं। ठीक है, और ये आज के सैलरी प्रूफ्स आप देखें इस तरह से। ठीक है, आपको डेली बेस पे न्यू ऐड आता है। इन केस अगर आपको न्यू ऐड नहीं मिलता, आपको हमारी कंपनी में ग्रुप में न्यू ऐड नहीं आता, तो जो लास्ट टाइम आपको ऐड सेंड किया गया था तो आप उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको जो ऐड सेंड किया गया था आप वही ऐड यूज़ करेंगे। अगर आपको इन केस न्यू ऐड नहीं मिलता, बात उसका ऐसा होता है कि कंपनी में न्यू ऐड नहीं आता, आपको नहीं मिलता, ठीक है, ना ही डिस्क्रिप्शन मिलते, तो आप क्या करेंगे, ओल्ड ऐड ही अगेन पोस्ट करेंगे। यहाँ भी याद रखेगा पोस्टिंग की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको टारगेट नहीं दिया जाना, टारगेट आपका यही होगा कि हमें मेंबर कितने ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है, ऐड अब जितने ज़्यादा हो सके मैक्सिमम पोस्ट करें। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट रेशो निकाली है हमने पोस्ट करने की, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स क्वेश्चन करते हैं कि जी हम इतने ऐड पोस्ट करते जाएँ हमको ना रिस्पॉन्स आए, दिस एंड दैट। तो हमने एक मैक्सिमम रेशो निकाली है कि अगर आप डेली बेस पे कम से कम ऐड, कितने, कम से कम 60, 50 या 60 ऐड आप पोस्ट करें। मैंने कम से कम की रेशो बात की है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेली बेस पे एक मेंबर हमारे को ज्वाइन हो और आपकी अर्निंग हो, ठीक है, तो आपको कम से कम डेली बेस पे 50 से 60 ऐड हर ग्रुप में फेसबुक के पोस्ट करने होते हैं। ठीक है, और ऑल एक्स पर आपके मंथली 4 ऐड पोस्ट होते हैं। ठीक है, और वो 4 ऐड एक दिन में इकट्ठे पोस्ट करने, पूरा मंथ आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आता रहेगा। ठीक है, वो फेसबुक पे भी आपने कम से कम डेली बेस पे 50 से 60 ऐड पोस्ट करने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक ना अप्रॉक्सीमेट रेशो बताई है, जिसमें से अगर आप इतनी वर्किंग करें डेली बेस पे तो आपके पास एक मेंबर इजीली ज्वाइन होता है। ठीक है, और बाज़ का कुछ मेंबर्स का ग्रुप अलग से होते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स में ग्रुप में मेंबर कम होते हैं, हम कुछ और ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, उनके वजह कुछ हिसाब से होते हैं, उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, वर्किंग आपको डिपेंड करती है कि आपको फेसबुक से ऑडियंस कितनी कलेक्ट होती है, आप ऐड पोस्ट करते हैं, कितने मेंबर्स आपका ऐड देकर आपके साथ व्हाट्सएप पे या मैसेंजर में कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, आपका टारगेट बेसिकली ये है कि आपके पास कितनी मैक्सिमम ऑडियंस आती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑडियंस आपके पास फेसबुक से आएगी उतनी ज़्यादा आपकी वर्किंग होगी। ठीक है, और ऑडियंस कलेक्ट करने के लिए आपको फेसबुक पे ऐड पोस्टिंग करनी होगी, जितनी ज़्यादा ऐड पोस्टिंग होंगी उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियंस कलेक्ट होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। एक अप्रोक्सीमेट रेशो है कि अगर आपने एक अच्छी वर्किंग करनी है, ठीक है, अच्छी अर्निंग करनी है आपने, अगर आपका माइंड है कि हमने वाकई ही अर्न करना है, तो आप कम से कम डेली बेस पे फेसबुक पे 50 से 60 ऐड पोस्ट करें। ठीक है, उसके बाद उनसे मेंबर्स आपके पास व्हाट्सएप पर आएंगे, आप उनको हमारी कंपनी की डिटेल्स देकर उनको गाइड करेंगे। ठीक है, अब वो कंपनी की कौन सी डिटेल्स देकर आप उनको गाइड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वेट मैं आपको एक में दिखा भी देता हूँ कौन सी डिटेल्स होंगी। जो पहले कंपनी का वे था ट्रेनिंग करने का वो कुछ थोड़ा अलग से था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कंपनी की ओल्ड ट्रेनिंग थी, जिस तरह मेंबर को पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी 4 स्टेप्स में। ठीक है, आपको मैं सारी ट्रेनिंग दिखाता हूँ।
तो आपको समझ आ जाएगी। ग्रुप जो है वो काफ़ी पुराना है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये देखें, ये थोड़ा सा और नीचे, ये देखें, ये जो आपको सारी नज़र आ रही है, ये देखें। पहले जो कंपनी की ओल्ड ट्रेनिंग थी वो ये थी कि आपको 4 स्टेप्स में ट्रेनिंग दी जाती थी व्हाट्सएप पर, ठीक है। जो ओल्ड मेंबर होंगे उनको पता होगा। ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोसेस, इसमें ये स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है, ये आपका स्टेप 3 है, ठीक है, और ये आपका स्टेप 4 है, ठीक है। ये देख लें। अब आपको न्यू मेथड में ट्रेनिंग दी जा रही है, वो है आपकी ये वाली जो यूट्यूब में आपको प्रोवाइड की जा रही है। बेसिकली आपको जो मैंने डिटेल्स दिखानी थी वो देख लें आप सब मेंबर्स। ये देखें, ये लिखा हुआ है रेफर को गाइड करने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको मेरी वॉइस सेंड करनी है, उसके बाद आपने उसको फ़ी पे करने के लिए मैसेज सेंड करना है, ठीक है। अगर वो प्रूफ मांगे तो आपने उसको प्रूफ देना है, अगर लोकेशन मांगे तो लोकेशन भेजनी है और फ़ी पे करवानी है, ठीक है। ये देखें, नीचे लिखा हुआ है सी डिटेल्स, आपको ये डिटेल अलहदा से इनबॉक्स में मिलेंगी, ठीक है। एक ये 5 मिनट और 14 सेकंड का वॉइस क्लिप, और ये सेकंड मैसेज, और जो ये कंपनी की लोकेशन है, ठीक है, और जो ये नीचे प्रूफ्स हैं। ये आपको 4 से 5 चीज़ें जो हैं ये आपको रेफर को गाइड करने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अगेन बता देता हूँ कि रेफर को गाइड करने का तरीका, ये मैंने आपको ये फॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अलहदा से इनबॉक्स में मिलेंगी, बाकी सारी ट्रेनिंग के बिल्कुल साथ ही, ठीक है। जब आपके पास मेंबर आएगा व्हाट्सएप पे, आपने उसको जो डिटेल्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं जो आपको इनबॉक्स में मिलेंगी, आपने वो डिटेल्स इसको फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना, बहुत सारे मेंबर क्या करते हैं सब कुछ इकट्ठा ही फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। पहले आप बात को ध्यान से समझिए कि रेफर गाइड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये है कि जब मेंबर आपके पास आता है, ठीक है, आप उससे उसकी CV लेते हैं, ठीक है। जो आपसे डिटेल्स डिमांड करता है, आप उसको सबसे पहले जो मेरी वॉइस मैंने आपको दिखाई है 5 मिनट और 14 सेकंड की, वो आप उसको सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको जो फ़ी पे करने वाला मैसेज है सेकंड नंबर पे, वो उसको सेंड करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो अगर मेंबर आगे से रिप्लाई करता है, अगर तो रिप्लाई करता है ठीक है, अगर नहीं रिप्लाई करता फिर उसको लीव कर दें, छोड़ दें। अगर वो रिप्लाई करता है फिर आपने क्या करना है, उसको जो रिप्लाई करेगा वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ आपसे लोकेशन मांगेगा कंपनी की, यहाँ आपसे प्रूफ मांगेगा, क्या प्रूफ है, यहाँ आपसे कंपनी के ट्रांजैक्शन अकाउंट्स मांगेगा कि मैंने फ़ी पे करने, मुझे ट्रांजैक्शन अकाउंट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। ये मोस्टली मेंबर आते हैं, जितने मेंबर्स भी आते हैं मोस्टली 99% वो 3 चीज़ें ही डिमांड करते हैं, या तीनों में से एक ही डिमांड करते हैं कि जी आप हमें ये नंबर सेंड कर दें, फ़ी पे करनी है, या वो आपसे मांगते हैं कि भाई आपकी लोकेशन किधर है, ठीक है, आपकी कंपनी किधर, हमें कंपनी का नेम बताएं, ठीक है। तो आप आगे से उनको कहना कि हमारी कंपनी को आप जहाँ पे मर्जी सर्च करें आपको वहाँ से उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। याद रखिएगा आपका सबसे अहम स्टेप जो है सारी वर्किंग में, वो है मेंबर को गाइड करने का तरीका। अगर आपको मेंबर को गाइड करने का तरीका आता है, जितना अच्छा मेथड होगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी अर्निंग कैसे है। आपने करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ऐड पोस्टिंग करनी है। ऐड पोस्टिंग से आपके पास जितने मेंबर्स आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम आपने ऐड पोस्ट करने हैं, कम से कम आपने 50 से 60 ऐड पोस्ट करने हैं ताकि आपके पास एक अच्छा और वैलिड रिस्पॉन्स आए, ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जितने भी मेंबर्स आए आपके व्हाट्सएप पर आएँ, क्योंकि व्हाट्सएप पर मेंबर अच्छा गाइड होता है, अच्छा डील होता है। इनबॉक्स में ना ही अच्छा गाइड होता है, ना ही वो डील होता है मैसेंजर पे, ठीक है। आपके पास कमेंट्स में कोई मेंबर आए उसको भी व्हाट्सएप पे ले आना नंबर दे के, इनबॉक्स में कोई मेंबर आए उसको भी व्हाट्सएप पे ले आना। जो ऑल एक्स के इनबॉक्स में मैसेज करेगा सबको आपने व्हाट्सएप पर ही ला के डील करना है, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेंबर अच्छा मोटिवेट हो जाएगा, अच्छा डील हो जाएगा और वो जल्दी ही कंपनी ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। आप ऐड पोस्टिंग करेंगे, आपके पास व्हाट्सएप पर मेंबर्स आएंगे। उसके बाद जो मैंने आपको डिटेल मेंबर को गाइड करने का मेथड बताया मैंने आपको, जो मैंने भी आपको सारी खैर स्टेप 3 में मैंने आपको जो कुछ चीज़ें दिखाई हैं 4-5, ठीक है। रेफर गाइड करने का तरीका क्या है वो आप देख लें। सबसे पहले जब मेंबर आता है आपसे डिटेल पूछता है, आपने उसको पहले मेरी वॉइस सेंड करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं सेंड करना। सेकंड नंबर पे आपने उसको फ़ीस वाला मैसेज सेंड करना है, ठीक है। अगर वो फ़ीस पे करने के लिए अगर रिप्लाई करता है और एग्री होता है देन आपने उसको जो है वो नंबर सेंड करना कंपनी का ट्रांजैक्शन, अदरवाइज़ आपने उसको वो सेंड नहीं करना, ठीक है। वो नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने कौन सा नंबर सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया होगा, ये देखें, ये प्रूफ्स हैं, ये लास्ट पे जो कंपनी का नंबर है
ये देखें, ये लास्ट पे कुछ कंपनी के नंबर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, कंपनी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स, ठीक है। ये आपको इन बॉक्स में साथ ही मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के जो भी कंपनी में अकाउंट्स अपडेट हुए हैं, न्यू आए हैं, जो भी होंगे ये आपको साथ ही मिलेंगे। ये आप ध्यान से देख लें, ये कंपनी का ट्रांजैक्शन अकाउंट आपको मिलेंगे, ठीक है। आप इन अकाउंट्स में कोई फ़ीस पे करवाएंगे। अगर मेंबर फ़ीस पे करने के लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है, तो बात ठीक है, आप पे करवाएं, उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और जो फॉर्म होता है एक, वो भी आपको साथ मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब मेंबर फ़ीस पे कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होता है, उसकी डिटेल्स लेनी होती हैं। ये एक फॉर्म है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपको नज़र आ रहा होगा, ये फॉर्म भी आपको साथ इन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। जब वो फ़ीस पे कर देगा तो उसका आपने ये फॉर्म ले जो है ना उसको सेंड करना है, उससे ये फॉर्म आपने ले लेना फिल करवा के, ठीक है। और उसका वो स्क्रीनशॉट पेमेंट वाला और ये फॉर्म, दोनों चीज़ें आपने मुझे इनबॉक्स में सेंड कर देनी है, ठीक है। और उस मेंबर का कॉन्टैक्ट आपने मुझसे करवाना है। अब आपने मेंबर का कॉन्टैक्ट मुझसे कैसे करवाना वो देख लें। ये देखें, ये मैसेज आपको नज़र आ रहा है जो मैंने ये सिलेक्ट 2 किए हुए हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट ये सर, आगे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आगे देखें, और लास्ट पे लिखा हुआ है रेफरेंस नेम योर नंबर। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना रेफरेंस नेम लिखना है, अपना नंबर लिख के इसको अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। जब मेंबर आपके पास आ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, आप उसका फॉर्म ले लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट वाला ले लेंगे 1000 का, ठीक है। वो लेके आप मुझे सेंड करेंगे इनबॉक्स में। और ये जो मैसेज आपको नज़र आ रहा है नीचे, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये मैसेज आप उस मेंबर को देंगे, ठीक है, कि कहीं और कहेंगे कि इस नंबर पे जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पे ये मैसेज व्हाट्सएप कर दें। नेक्स्ट जितनी भी वर्किंग होगी, ठीक है, उसकी जितनी भी डिटेल्स होंगी, ट्रेनिंग प्रोसीजर, फॉर्म वगैरह का प्रोसीजर, सब कुछ मैं खुद डील करूँगा, ठीक है। कंपनी उसको खुद डील करेगी, आपका काम सिर्फ इतना होगा, ठीक है। बहुत सारे मेंबर क्या करते हैं, मुझसे आगे फॉर्म मांग रहे होते हैं, जी हमें आकर उसकी फॉर्म और ट्रेनिंग स्लिप दें, ठीक है। आपने ऐसा कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने मेंबर ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। उसके बाद जब मेंबर का मेरे साथ कॉन्टैक्ट करवा देना है, मेंबर ज्वाइन करवा के उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो वो कंपनी में फ़ीस पे करेगा, और उसका फॉर्म जो आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, ये फॉर्म उसे फिल करवा के दोनों चीज़ें मुझे इनबॉक्स में सेंड कर देनी है, ठीक है। और ये मैसेज दे के मेंबर को मेरे पास भेज देना है, ठीक है। और याद रखिएगा, आपको पर मेंबर कमीशन मिलता है 400, ठीक है। 40% आपको पर मेंबर कमीशन मिलता है, जो कि बनता है 400 जब आप एक मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं। जब वो ट्रेनिंग चार्जेस या रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 पे करता है तो, ठीक है। अगर वो आपके रेफरेंस से कोई पैकेज बाय करते हैं, ठीक है, तो उसका कमीशन मैंने आपको पहले एसएसटी में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि आपके रेफरेंस अगर सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, सुपर डायमंड अकाउंट परचेज करेगा तो आपको इतना इतना कमीशन आपके अकाउंट में पॉइंट्स की शक्ल में मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमें 400 कमीशन जब रिसीव कैसे करना, ये भी बात सुन लें। ये आपको नीचे नज़र आ रही है कैश स्लिप, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट की है, जो आपको नज़र आ रही है कैश स्लिप, ठीक है। आप क्या करेंगे, कैश स्लिप फिल करवा के मुझे आप सेंड करेंगे, ठीक है। ये कैश स्लिप आप मुझे सेंड करेंगे कि हमने ये मेंबर ज्वाइन करवाया है, ठीक है। तो आप हमारे काइंडली 400 जो कमीशन बनता है वो आप हमें पे कर दें, ठीक है। ये देख लें कैश स्लिप आप कैसे फिल करेंगे, ठीक है। इसका मेथड भी मैं अगेन आपको वीडियो में बता दूंगा। ये कैश जो आपको नज़र आ रही है, ये फिल करके आप मुझे सेंड करेंगे। और जो मैंने अभी आपसे कमीशन की बात की है, ठीक है, वो ये आप देख लें कि अगर आपके रेफरेंस से कोई मेंबर कंपनी ज्वाइन करता है तो आपको मिलता है 400, यहाँ पे 200 लिखा हुआ तो आपका 400 है, ठीक है। इंक्रीज़ हो गया, पहले 200 था। सिल्वर करता है तो आपको 525 मिलते हैं, गोल्ड 675, बाकी जो मैंने आपसे डिस्कस पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने किया हुआ है, ठीक हो गया जी। ये सारी बात हो गई। अगर मेंबर ज्वाइन होता है तो आपने इसको ऐसे डील करना है, ठीक है। अगर मेंबर को आप मैसेज भेजते हैं फ़ीस वाला, सेकंड मैसेज जो है जो वॉइस के बिल्कुल नीचे है, अगर वो फ़ीस पे करने के लिए एग्री होता नहीं, ठीक है, आपसे लोकेशन डिमांड करेगा या कंपनी का नेम डिमांड करेगा या प्रूफ डिमांड करेगा, लोकेशन डिमांड करेगा तो आपने उसको लोकेशन सेंड कर देनी है, ठीक है, जो मैंने भी आपको दिखाई थी जिस पे गूगल का लिंक मेंशन है, ठीक है। उसे कह देना अभी हमारी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर आएँ और चेक करें, ठीक है। अगर बिल फ़र्ज़ ऐसा होता नहीं कोई मेंबर कंपनी जाए, अगर कोई मेंबर कंपनी जाता भी है तो आपने क्या करना है, उस मेंबर का कॉन्टैक्ट डायरेक्टली मुझसे करवा देना है, ठीक है। मुझे बता देना है आपने कि फ़लाँ मेंबर कंपनी जाना चाहता है, ठीक है। आपने उस मेंबर को कंपनी आई थिंक मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो मेंबर को आपने दे देना है, ठीक है।
मीन्स के जो मेंबर अगर कंपनी विज़िट करना चाहता हुआ तो आपने क्या करना है, मेंबर को कहना है कि आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे सीनियर का, ठीक है, आप इनसे रब्ता करें और हमारी कंपनी विज़िट कर लें, उसको लोकेशन भी सेंड करें, ठीक है। फिर उससे पूछें अगर तो वो वाकई कंपनी जाना चाहता हुआ तब, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोकेशन के सारे नंबर सेंड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि ऐसा हज़ारों में कोई ये ऐसा मेंबर होता है जो कंपनी विज़िट करता है, अदरवाइज़ सिर्फ लोग प्रूफ के लिए ही लोकेशन डिमांड करते हैं, कहीं हमारा काम फेक तो नहीं, कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इन केस अगर हज़ारों में से कोई मेंबर आपके पास आता है, ठीक है, लोकेशन आप उसको सेंड कर देते हैं, अगर वो कहता है कि मैंने वाकई ही कंपनी विज़िट करनी है, ठीक है, उसका पूरा माइंड है, पहले आप उसको चेक कर लें, ठीक है, इतना माइंड तो आपके पास है ना कि आप उसको पता चल जाएगा वाकई उसकी माइंडेस्ट है जाने वाली कंपनी में, अदरवाइज वैसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। बहुत कम मेंबर्स बता रहा हूँ, हज़ारों में कोई ऐसा मेंबर होता है जो कंपनी विज़िट करता है, अदरवाइज़ इतने सिटी से दूर कोई भी नहीं आता, ठीक है। जो मेंबर्स अगर कंपनी विज़िट करना चाहता हुआ हज़ारों में से कोई भी मेंबर एग्री हुआ तो आपने क्या कहना है, या जब वो आपसे कहेगा कि मैंने जहाँ कंपनी विज़िट करनी है, मैं जा रहा हूँ कंपनी, आपने से क्या कहना है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनर का, तो आपने उसको वो दे देना, उसे कह देना कि आप इनसे रब्ता करें और जाकर कंपनी विज़िट कर लें, ठीक है। जब वो ज्वाइन हो जाएगा तो मैं आपको सारा प्रोसीजर उसका बता दूंगा और आपको कमीशन भी उसका सेंड करवा दूंगा, सब कुछ मैं खुद करवा के आपको बता दूंगा, ठीक है। जब आपके पास रेफरेंस से मेंबर आ जाता है, लोकेशन डिमांड करता है या वो आपसे प्रूफ डिमांड करता है, जब प्रूफ डिमांड करता है तो मैंने आपको फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है, या जो आपके पास अपना फॉर्म और ट्रेनर स्लिप आप वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और बाकी मेंबर्स के प्रूफ मैंने नीचे आपको फॉर्म दिए हुए हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। ग्रुप में भी फॉर्म्स आते हैं, सैलरी प्रूफ्स आते हैं, आप उनको वो सैलरी प्रूफ्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है। प्रूफ आपको ग्रुप में डेली बेस पे सैलरी के भी आते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। प्रीवियस प्रूफ जो भी प्रूफ ग्रुप में आते हैं ये आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो फॉर्म हो, कंपनी के सैलरी प्रूफ्स हों, पेमेंट प्रूफ्स हों, वो आप उनको दिखा के मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद वो मोटिवेट होता है, वो फीस पे करने के लिए एग्री होता है तो आपने करवा लेनी है, अदरवाइज़ आपने उसको लीव कर देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको काम की समझ आ गई होगी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं इसको अगेन थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो वो क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होनी है, ठीक है। एसएसटी की अर्निंग है वेरी लो, फिक्स्ड अर्निंग आपको मिलनी ही मिलनी है वीडियो वॉच की, ठीक है, लेकिन वो लो अर्निंग आपने अपने अर्निंग को इंक्रीज़ करने के लिए करनी है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आपने ऐड पोस्टिंग करनी है और मेंबर ज्वाइन करवाने हैं। ऐड पोस्टिंग आपने कहाँ पे करनी है, फेसबुक पर और OLX पर आपने ऐड पोस्टिंग करनी है, ठीक है। वहाँ से मैक्सिमम मेंबर्स आपके पास आएंगे, आपने उनको क्या करना है, कंपनी में गाइड करके ज्वाइन करवाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली बेस पे एक मेंबर ज्वाइन हो तो आपको चाहिए कि आप डेली बेस पे कम से कम 50 से 60 ऐड फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स में 50-60 ग्रुप में पोस्ट में करें, ताकि आपके पास जितने भी मेंबर्स आएँ आप उनको गाइड करें, कंपनी में ज्वाइन करवाएं, ठीक है। गाइड करने का बेहतरीन मेथड ये है, आप उसको व्हाट्सएप पर ले आएँ, अगर वो इनबॉक्स करता है, आपको इनबॉक्स मैसेज करता है, OLX के इनबॉक्स में करता है या आपको मैसेंजर में या कमेंट में जो भी आपको मैसेज करता है वो, ठीक है। आपने उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे के अपनी व्हाट्सएप पे आपने उसको ले आना है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में सेंड करता हूँ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर स्पेस खाली होती है, ठीक है, वहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन करना होता है, ठीक है। वहाँ से फिर आपका नंबर दे के डिस्क्रिप्शन से लोग आपके पास आ जाते हैं आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। वहाँ पे मैंने स्पेस खाली छोड़ी होगी, जो आपको डेली बेस पे ग्रुप में न्यू डिस्क्रिप्शन आती है वो देखेंगे ना आप, तो वहाँ पे स्पेस खाली होगी, वहाँ पे आपने अपना नंबर एडिट कर लेना, ठीक है। नंबर एडिट करके आप ऐड पोस्टिंग करेंगे और मेंबर्स ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। आपके पास व्हाट्सएप पे मेंबर आएंगे और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई हैं डिटेल्स, पहले वॉइस सेंड करेंगे, उसके बाद फ़ीस पे वाला मैसेज, अगर वो एग्री होता है तो उसको जो फ़ीस पे करवा के उसका फॉर्म फिल करवा के, ठीक है, वो आपने मुझे इनबॉक्स में तो नीचे सेंड कर देनी है। उस मेंबर को वो छोटा मैसेज दे के अपना नेम और नंबर लिखवा के मेरे पास उसको भेज देना है और बाकी सारी फर्दर वर्किंग और इसकी डीलिंग कंपनी करेगी, आपके कोई सर दर्द नहीं होगी और अगेन आपने मेंबर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना, ठीक है। ये बहुत अहम बात है कि बहुत सारे मेंबर क्या करते हैं, यहाँ से कंपनी भी डील कर रही होती है, वहाँ से वो भी डील कर रहे होते हैं। मेंबरों की आदत होती है वो कभी उनको मैसेज करते हैं, कभी उनको मैसेज करते हैं, ठीक है। इससे मेंबर नेगेटिव हो जाता है और आपकी जो अर्निंग है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। लिहाजा जब आपने मेंबर ज्वाइन करवा देना है तो आपने मेंबर से किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। उससे कहा अगर वो आपके पास आता है कि मेरा फलां काम नहीं हो रहा, तो आपने
क्या कहना है कि आपका सारा काम कंपनी ही डील करेगी, ठीक है, या मुझे मैसेज कर देना है कि वो फ़लाँ मेंबर मेरे पास आया था, खुद आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मेंबर को जब आपने मेरे पास भेज देना है, कंपनी के पास मेंबर भेज देना, फिर आपका काम ख़त्म है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट और उसका फॉर्म लेके मुझे सेंड करना है, उसका कॉन्टैक्ट मुझसे करवाना है। उसके बाद सारी फर्दर वर्किंग, आपकी अर्निंग और आपकी डीलिंग कंपनी करेगी, ठीक है। और जब आप मेंबर ज्वाइन करवा देंगे, फिर आपने क्या करना है, आपको पर मेंबर मिलता है 400, वो आपने कैश स्लिप बना के अपनी, ठीक है, अपनी मुझे सेंड कर देनी है इनबॉक्स में, तो वो मैं भी 24 आवर्स में आपकी कैश स्लिप जो है वो पे करवा दूंगा कंपनी से, ठीक है। ये थी फर्दर वर्किंग, कैश स्लिप मैं पे करवा दूंगा। उसके बाद जो आपको, अगर वो आपके रेफरेंस कोई अकाउंट ओपन करता है तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि वो आपके रेफरेंस से अकाउंट ओपन करता है तो आपकी टीम मेंबर में शो हो जाता है, ठीक है। अगर वो पैकेज परचेज़ कर लेते हैं तो कमीशन में जाके आप चेक कर लें कि आपको रेफरेंस से कौन सा पैकेज बाय हुआ है, आपको उस हिसाब से कमीशन मिल जाएगा, जो आपका SSC के डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा। वो मैं विड्रॉ भी करवा दूँगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया हुआ है, ठीक है। मेंबर को आप गाइड करने का मेथड भी बता दिया, उसके बाद आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है उसका भी बता दिया, ठीक है। और फेसबुक पे ऐड पोस्टिंग का भी आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। मेंबर का कॉन्टैक्ट भी आपने मुझसे करवा देना है, और फर्दर जो भी आपकी वर्किंग होगी, प्रोसीजर होगा, वो मैंने सारा का सारा आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अगर आपको इसमें किसी बात की समझ ना आए तो आप वीडियो को पीछे से करके भी देख सकते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो उसकी आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कोई क्वेश्चन बाकी नहीं होगा जिसकी बात की आपको समझ ना आई हो, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट पर वही बात कि बहुत सारे मेंबर आके यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारी ऐड पोस्टिंग अर्निंग क्यों नहीं होती। देखिए, आपकी अर्निंग यहाँ पे ऐड पोस्टिंग से नहीं है, ज्वाइनिंग से है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कोई मेंबर मुझे इनबॉक्स में आकर ये बातें पूछ कर परेशान ना करें, ठीक है। आपने ऐड पोस्टिंग करनी है, मेंबर ज्वाइन करवाना है, उसका कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो देन आपको उसका कमीशन मिलना है, ठीक है। अब फर्दर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि आपने सारी वर्किंग फेसबुक पे, OLX पे, और फर्दर आपने कैसे सारा काम आपने करना है, ठीक है। कि आपने फेसबुक पे कैसे ऐड पोस्टिंग करनी है, OLX पे आपने कैसे अकाउंट बनाना है, पोस्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे आपने कैसे कैश स्लिप बना कर मुझे सेंड करनी है फर्दर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिटेल के साथ आपको सारा काम करके दिखाएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।